में से किसे नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। वहीं पे अगर विक्रमशिला पूछे तो धर्मपाल याद रखेंगे। इसको याद कैसे करें? विक्रम, ध्रम, विक्रम, विक्रम, ध्रम, विक्रम, ध्रम, है ना? रिदम मिल रहा है ना? विक्रम, ध्रम। तो विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना कहाँ किया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा वैशाली में विष्णु संघ की स्थापना किया गया था। वहीं पे गौतम बुद्ध के बारे में याद रखेंगे, इन्होंने पहला अपना उपदेश जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में दिया था और सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाले पहला विदेशी कौन है? तो भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी ईरानी हैं और दूसरे यूनानी हैं। वहीं पे अगर आपसे सवाल करें कि पहले यूरोपीय विदेशी कौन है? तो यूनानी। लेकिन अगर सिर्फ विदेशी पूछे तो आप ईरानी याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना किया था। वहीं पे वसुमित्र के बारे में हम सभी जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कनिष्क काल में हुआ था, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था और इन्होंने महाभाष्य सूत्र की रचना किया है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और अश्वघोष इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना किया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि विविधता में एकता किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता कहा था। श्यामा गुप्त पार्षद जिन्होंने हमारे झंडा गीत के रचयिता हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। नेक्स्ट, बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था और लोकसभा चुनाव 1951-52 में हमारे भारत में पहली बार हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार निम्न में से किसका हिस्सा है? तो अंडमान निकोबार बंगाल के खाड़ी का हिस्सा है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है और अंडमान निकोबार जो है वो ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। वहीं पे याद रखेंगे कि इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का ही हिस्सा है जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। नेक्स्ट, बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में और सबसे ज्यादा उपदेश अपने जीवन में श्रावस्ती में दिए थे। बिंबिसार का संबंध है, तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है, हर्यक वंश से है। वहीं पे बिंदुसार पूछे तो बिंदुसार मौर्य वंश से है, याद रखेंगे। बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से है और बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। आपको कमेंट करके बताना है कि बिंदुसार किन के पिता थे। नेक्स्ट, पॉकेट वीटो से क्या तात्पर्य है? तो पॉकेट वीटो के बारे में हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति अगर कोई विधेयक को अपने पास रख लेता है तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। ये असीमित समय के लिए रखा जाता है। पॉकेट वीटो के कारण आप याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्राध्यक्ष को रबर स्टाम्प की संज्ञा नहीं दिया जाता है। बहुत बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या भारतीय राष्ट्रपति या भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह कार्य करते हैं? तो नहीं,